दोस्तों, जिंदगी यूं तो हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन जरा सोचो कि अगर हमारे पास ऐसी किताब हाथ लग जाए जिसमें सारे नियम लिखे हों कि हमें कैसे अपनी लाइफ बितानी चाहिए, कैसे हम अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं और किन चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए, किसे हमें दोस्त बनाए रखना है और किसे हमें छोड़ देना है और किससे दूर रहे। और ऐसे ही एक जादूगर होता है बुढ़ापा। बूढ़े लोगों के पास जितने भी कहानियां, जितने भी किस्से होते हैं, उतने सिर्फ हम टीवीज और मूवी में देखते हैं। आज मैं सबसे सच्ची जिंदगी की वो बातें बताने वाला हूँ जो आपने शायद ही सुनी हो और वाकई में आपके साथ वो हर कदम पे खड़ी रहने वाली हैं। बस हमारी वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात जो एक बूढ़े आदमी ने कही कि अपनी हर बात सीक्रेट रखो। हर एक व्यक्ति से उतने ही आप खुलें जितनी आपको नीड है। हद से ज्यादा अगर किसी को अपने बारे में आपने बता दिया तो आप बर्बाद हो सकते हैं। कि वो आपका आज बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जरूरी नहीं है वो कल भी आपका बेस्ट फ्रेंड हो। यानी कि कोई ऐसी चीज अगर किसी को आपने बता दी तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है। तो इससे बढ़िया यही होगा कि जिंदगी में किसी को भी ये बात बताओ ही मत, नहीं तो आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं और जिन लोगों के साथ ये हो चुका है, वही मेरी इस बात को फील कर सकते हैं। और बहुत लोग ये भी जानते हैं कि बातों को छुपाए रहना अपने अंदर में ही एक कला होती है। बहुत लोग होते हैं कि ग्रुप में बैठे नहीं और अपने अंदर की पर्सनल बातें बताना चालू कर देते हैं। और अगर आप भी उन व्यक्ति में से हैं तो आपको यूज करने वाले व्यक्ति बहुत सारे मौजूद हैं आपके आसपास। तो जितना जल्दी हो सके आपको अपनी बातें थोड़ी छुपानी आनी चाहिए। इसके बाद आपको किसी से भी मीन्स किसी से भी उम्मीद नहीं लगानी है, भले ही वो खुद के माँ बाप क्यों ना हो या खुद के पार्टनर्स क्यों ना हो। यार, रोज ऐसा कुछ चमत्कार होता है जो आपको रोज हैरान करेगा और आपको गिरने भी नहीं देगा। मतलब लोग आपको हेल्प करने के लिए कदम कदम पे मिलते रहेंगे, लेकिन आपके पास प्लान बी जरूर से होना चाहिए। इसके बाद जो बात बताई गई है वो ये है कि आप बहादुर बनो। इसका कोई मतलब नहीं है कि आप अभी तक डिमोटिवेट फील करते थे या आप बहादुर नहीं हो या आप कॉन्फिडेंस नहीं हो। बस आपको एक एक्टिंग करनी है कि लोगों के सामने आपको ऐसा दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हो। इससे ये होगा कि आपके उम्मीद से लोगों की उम्मीद भी डबल हो जाएगी और इससे आप बहुत ही अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। किसी को भी अपने से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी खुद के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और कभी जब आपको हौसला टूटेगा तो वो लोग भी आपके हौसले को डबल करने में मदद करेंगे। उसके बाद बार बार गुस्सा करना, हर बात को सीरियसली लेना, हर बात में रूड होना, ये बार बार अच्छा नहीं होता है। जितना हो सके उतनी बात को हंसी में या मजाक में लेने की बात करो और सीरियसली कम हुआ करो। यदि आपको लगता है कि सामने वाला इस बात से बुरा मान सकता है, उसको इस बात से ठेस पहुंच सकती है, पर आपको उसे ये बात बोल दी है तो थोड़ा नरमी से बोलो। इसके बाद जो आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है उसको आप सोच समझ के ही चूज करना, क्योंकि आपकी शादी होने के बाद 90% आपकी खुशी उसी पे डिपेंड करेगी कि आप उसके साथ कैसे रिलेशनशिप में रहते हो। और इसीलिए बहुत लोग को ये गलत फैसला आगे चल के बहुत दिक्कत देता है और हमें इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद आपको किसी के उम्मीद की वजह नहीं बननी है, क्योंकि अगर आपने किसी की हेल्प करने का ठाना है और किसी रीज़न की वजह से आप उसके हेल्प नहीं कर पाते हो और अगर उस व्यक्ति की नज़र में आपकी उम्मीद टूटी तो आप हमेशा उसकी नज़र में एक दोषी बन के रह जाओगे। आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, आप इतने कैपेबल हो कि आप उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो, तो ऑन द स्पॉट उसको बता दिया करो कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर किसी को झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए, इससे आपकी इमेज तो डाउन होती है, साथ में आपका गुडविल भी गिरता है। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि लोगों को सेकेंड चांस तो अपनी लाइफ में देना चाहिए, पर थर्ड भूल के भी नहीं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से एक गलती हो गई तो वही गलती दोबारा होना वो कोई गलती नहीं होती है। धोखा देना शायद उसकी फितरत बन गई है और किसी भी आदत को, किसी भी लत को छुड़ाना नामुमकिन होता है। किसी भी इंसान को देखने से अगर आपको लगता है कि काश मैं भी इसके जैसा बोल पाता, मैं भी इसके जैसा दिख पाता, तो आप ट्राई करो उसके जैसा ही बनने का। ऐसा करने से आप भी अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। उसके बाद आपको बेवजह फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप किसी भी ब्यूटीफुल सी मीटिंग में बैठे हो, आपका फ्लो बना हुआ है बात करने का, सामने वाला भी इंटरेस्ट लेके आपसे बात कर रहा है और उसी के बीच अगर आप अपने फ़ोन को निकाल के बैठ गए फालतू के लिए, जिसमें आपका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बस आपकी आदत है बेवजह फ़ोन को देखने के लिए, तो ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है और आपको ये आदत भी छोड़नी चाहिए। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ। इसके बाद आपको उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दूरी पे रहना है जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। इस बंदे से आपको सावधान ज़्यादा रहना है। आपको इससे ज़्यादा पर्सनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एटीट्यूड अपने हाई लेवल पे रखो। यहाँ एटीट्यूड कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप पैसों का शो ऑफ करो, आपके पास महंगे फोन है तो आप महंगे फोन का शो ऑफ करो, बल्कि यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आप किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लो, किसी भी चीज को एकदम ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करो और देखो, इससे आपका दिन बहुत ही खूबसूरत जाएगा।
और लास्ट वाली बात ये है कि अगर आपको कोई भी रैंडम टॉपिक आते हैं, रैंडम ख्याल आता है, तो आपको उसको नोट डाउन जरूर कर लेना है। आप अपने फोन के नोटपैड में भी कर सकते हैं, किसी कॉपी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बड़े बड़े आइडियाज सडनली ही आते हैं। दोस्तों ये थी कुछ ऐसी बातें जो कि मैंने एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से सीखी है और मैंने आपके सामने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्रेस कर दिया है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो की सबसे बढ़िया बात आपको कौन सी लगी हुई। और आज की वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे खत्म। वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइफ से रिलेटेड सोल्यूशन और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती ही रहती है और मिलती रहेंगी। तो आपका इसमें फायदा है, तो आपको इंतजार किस चीज़ का है? जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए मोटिवेशन लाइन का हिस्सा। अभी के लिए धन्यवाद।